छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल बता रहा है। साथ ही 3 राज्यों में जीत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस हार से सबक लेकर लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अभी हाल ही में विश्व कप टूर्नामेंट हुआ, जिसमें भारत सभी में जीत रही थी। सेमीफाइनल में जीत लिया था, लेकिन फाइनल में हार गए थे। बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि यह भी खेल है और समय समय पर खेल पलटता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि इस चुनाव में जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और इस प्रचंड जीत के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीट जीतेगी। अभी हाल ही में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है विश्व कप। भारत ने सारे मैच जीते सेमीफाइनल से, फाइनल हार गई। तो ये भी याद रखना चाहिए, खेल है और इसमें समय समय पे चीजें बदलती। मैंने कहा ना, खैरात जीती है और मुद्दे हारे हैं। अंकिता हार गई, मणिपुर की बहनें हार गई। जो मध्य प्रदेश में घोषणा की वहां के मुख्यमंत्री ने वहां की बहनों के लिए, वो भूल गई कि हमारी बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया। वो बहनें भूल गई कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनों का अपमान दिल्ली में हुआ, एक सांसद ने किया। और बीजेपी की सरकार में मणिपुर में क्या वो बहनें भूल गई। ये बड़ा दुखद है और आने वाले समय में हिंदुस्तान को खतरा भी इन्हीं चीजों से। जहाँ तक कांग्रेस के प्रश्नों का मामला है, कांग्रेस लगता है कि स्वयं भांग चाट कर ऐसे बयान देती है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की बात करती है, देश में सभी वर्गों को जोड़ने की बात करती है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करती है और देश हमारे लिए प्राथमिक रूप से प्रथम है। नेशन फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहने दीजिए वो क्या बयान दे रहे हैं। और जब जब कांग्रेस इस तरीके के बयान देती है तो कांग्रेस कमजोर होती है, कांग्रेस को उसका नुकसान। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं 2 राज्यों में भी बीजेपी की अच्छी खासी वोट बैंक देखने को मिला। ऐसे में अब कांग्रेस जो है कह रही है कि हम हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन वो कह रही है कि भाई वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारत लगातार जीती और फिर हम सेमीफाइनल तक पहुंचे, फिर फाइनल हार गए। लेकिन ये तो ठीक है, क्रिकेट और राजनीति थोड़ा एक कहा जाता है कि क्रिकेट राजनीति में संभावनाएं हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में कांग्रेस की अब तैयारी क्या होगी, क्योंकि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रहे हैं और इस चुनाव में भी ये देखने को मिला था। जी मनीष, 5 राज्यों के जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं, 3 राज्यों की बात करें तो 3 राज्यों में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक राज्य तेलंगाना में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब बात करिए इस चुनाव को लेकर, जिस तरीके से पूरे चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है उनकी सरकार आएगी और एग्जिट पोल भी जिस तरीके से यही सब बता रहे थे, तो अब जो है जिस तरीके से 3 राज्यों में जो है हार कांग्रेस को मिली है, तो उससे जो है कांग्रेस इस हार से सबक लेना चाहेगी और जो है लोकसभा चुनाव अब जो होने वाले हैं, जिसे कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए इसे भाजपा सेमीफाइनल बता रही है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल था और इसके बाद जो है फाइनल होगा और फाइनल में भी जो है बीजेपी जीत हासिल करेगी। तो इसको कहीं ना कहीं खेल से भी राजनीति को जोड़कर देखा जा रहा है और राजनीति में ऐसा कहा भी जाता है कि राजनीति और खेल, इसमें कुछ नहीं पता कि कब पासा किधर पलट जाए, तो ऐसा भी इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से जो है विश्व कप हुआ है और उसमें भारत सभी सेमीफाइनल मैच जीत रहा था, बाद में फिर फाइनल हम हार गए, तो कांग्रेस का कहना है कि जब लोकसभा चुनाव होगा पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारियों के साथ जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरेगी। अभी जिस तरीके से, लेकिन जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इससे लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें 230 विधानसभा सीटें हैं और करीब 29 जो हैं वो लोकसभा सीटें हैं। ऐसे ही जो है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है 200 विधानसभा सीटें हैं और करीब 25 के लगभग जो है लोकसभा सीटें हैं। तो इन सभी 5 राज्यों को मिलाकर बात करें तो करीब 82 से 82 लोकसभा सीटें जो है इन 5 राज्यों में है। तो ऐसे
ऐसे में जो है कितना असर लोकसभा चुनाव में इन जो विधानसभा चुनाव हुए हैं इसका कितना पड़ेगा और इसका कितना फ़ायदा जो है भाजपा को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में जो है चुनाव भाजपा जीती है, तो इसको लेकर भी जो है लगातार भाजपा कह रही है कि इस बार 400 प्लस सीटें जो है भाजपा को मिलने जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पुनर्निर्माण करेगी और पुनः जीवित तरीके से जो है कांग्रेस मैदान में उतरेगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस ये भी कह रही है, जब हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा चुनाव होते हैं और जो लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क रहता है। राज्य की राजनीति का अलग समीकरण होता है और जो देश की पूरी राजनीति होती है उसका अलग समीकरण होता है। तो इसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि जो वोट वो पूरे इन 5 राज्यों में जो वोट पड़े हैं वो करीब उसमें से 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है कांग्रेस को पड़े हैं और भाजपा को जो है 4 करोड़ 81 लाख वोट पड़े हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे भी थोड़ा अपने आप को खुश देख रही है कि जो है वोट जो पड़े हैं वो बीजेपी से कांग्रेस को ज़्यादा पड़े हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वोटों की बात करी जाए तो जो है कांग्रेस जीती है और भाजपा हारी है, लेकिन कांग्रेस इन्हें सीटों में भुनाने में असमर्थ रही है। तो इसको लेकर भी जो है लगातार अब समीक्षा बैठक कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। इन राज्यों में किस तरीके से चुनाव हारे, क्यों चुनाव हारे, क्या कमी रही है, ये भी पूरी इसकी समीक्षा की जाएगी। और किस तरह जो है कांग्रेस क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस कांग्रेस को था कि छत्तीसगढ़ और जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी राज्यों में जो है कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस थी कि इनमें जो है कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इसको लेकर भी जो है समीक्षा बैठक की जाएगी कि किस तरीके से जो है ये चुनाव हारे और कहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से कमी रही है। अच्छा, ऐसे में बात की जाए, देखो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा ये जो चुनाव हुए कांग्रेस ने भी अपना पूरा दम लगा दिया था। यहाँ पर कहा जा रहा है समीक्षा बैठक की जाएगी, लेकिन जो एक बात जो सामने निकल कर आई, इन्हीं के कई वरिष्ठ लीडर जो थे उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव इन्होंने जीत लिया, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत लिया। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का काट इनके पास कोई दिख भी तो नहीं रहा है ना। अब जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस हिसाब से चेहरा भी तो आपको सामने लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के हिसाब किताब का कोई चेहरा ही नहीं दिख रहा है। ये लोग फिर लोकसभा चुनाव में फिर किस तैयारी के साथ उतरेंगे और किस जज्बे के साथ उतरेंगे? जी मनीष, जिस तरीके से जो है कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और कांग्रेस की तरफ से जो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार अभी देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी जा रहे हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो जो है कांग्रेस पूरा फोकस इसी पर कर रही है कि राहुल गांधी की जो छवि थी उस छवि को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। और दिन प्रतिदिन जो है राहुल गांधी की वो छवि जो है कांग्रेस का कहना है कि इंक्रीज हो रही है। राहुल गांधी की छवि अच्छी बन रही है समाज के अंदर और देश के अंदर। जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये भी कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सभी वर्ग के लोगों से जाकर मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर से बातचीत हो या किसानों से बातचीत हो, कभी गैराज में जाते हैं तो कभी कहीं, तो इस तरीके से भी जो है लगातार जनता के बीच राहुल गांधी जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में बात करें तो जब कांग्रेस से इसका सवाल भी पूछा गया कि आखिर जो है कहाँ पर कमी रही, कांग्रेस कहाँ पर ये चुनाव हारी, तो कांग्रेस का जो कहना है वो कांग्रेस का लगातार कह रही है कि यहाँ पर जो है मुद्दे हारे हैं और खैरात जीती है। कांग्रेस का ये भी कहना है क्योंकि जिस कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से देखा 2000 रुपये सम्मान निधि जो है वो चुनाव के बीच में दी गई, तो ऐसे में जो है कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग ने ये कैसे अनुमति दे दी कि जो है सम्मान निधि दी जाए सीधे। और एक लाडली बहना योजना जिसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है मध्य प्रदेश में पड़ा है और महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो लाडली बहना योजना की जो निधि है, वो जो पैसा था वो चुनाव के बीच में कैसे चुनाव आयोग ने उसकी परमिशन दी, इस पर भी कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। और वहीं जो
जो मुफ्त राशन दिया जाता है, कांग्रेस उस पर भी सवाल खड़ी कर रही है कि मुफ्त राशन और जो ये सारी चीज़ें हैं, सम्मान निधि है, ये खैरात जो है जीत गई और वही मुद्दे हार गए। कांग्रेस का कहना है कि देश में इतने मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस मैदान में उतर रही थी, जैसे कि किसानों की जो 700 किसान उनकी हत्या आंदोलन के मतलब मृत्यु हुई है किसान आंदोलन में। वहीं एक मंत्री के बेटे ने जो है अपनी गाड़ी चढ़ाकर 5 किसानों की हत्या कर दी। महिला पहलवानों का अपमान हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में इतना बड़ा मामला है। तो ऐसे कई मामले, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाया गया, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतर रही थी और कांग्रेस जगह जगह जो है ये मुद्दे लेकर राज्यों में जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके जो है कांग्रेस चुनाव हारी है, तो कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे हार गए हैं और खैरात जीती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए जो है, लेकिन जो ये मुद्दे हैं, कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठाती रहेगी और इन्हीं मुद्दों के आधार पर जो है लोकसभा के चुनाव में जो है कांग्रेस उतरने का काम करेगी। अच्छा, ऐसे में मुद्दे चाहे जो हैं, लेकिन बाद में एक ही मुद्दे इनके दिखने लगते हैं। फिर जातीय जनगणना, हिंदू मुसलमान, क्योंकि कांग्रेस कहती है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या फिर जातीय जनगणना की बात लेकर ये लोग बीच में आते हैं। अच्छा, जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी ने मन से खूब उठाई, लेकिन किसी को प्रभावित नहीं कर पाए जातीय जनगणना की बात को लेकर। जी मनीष जी, जातीय जनगणना की बात जो है कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, कि ओबीसी कितने हैं, सीवर कितना है, एसटी कितने हैं, इस सब की जो है समीक्षा होनी चाहिए कि कितने। जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी ने भी कही थी। जिस तरीके से राज्यों में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इन राज्यों में जो है जातीय जनगणना कराएगी। तो वहीं जब तेलंगाना में भी हमने देखा, तेलंगाना का जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तब जो है अमित शाह जब तेलंगाना में गए तो उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो है भाजपा ओबीसी वर्ग का जो है मुख्यमंत्री देगी, अगर जो है भाजपा तेलंगाना में जीत हासिल करती है। तो जातीय जनगणना की बात करें, जातीय राजनीति की बात करें, तो दोनों ही वर्ग जो है ओबीसी वर्ग को, जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की बात चलती है, तो दोनों ही उनका वोट बैंक जो है उसे भुनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। और जिस तरीके तेलंगाना में जो है भाजपा की वहाँ पर हार भी हुई है, जिस तरीके से जो है राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना में जो है भाजपा को कि बिल्कुल जो है सरकार नहीं बनेगी, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। और जिस तरीके से जो है अमित शाह ने ये भी कहा था कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पे ओबीसी चेहरा जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये चीज़ें देखी गई, चाहे जातीय जनगणना की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, तो तमाम जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार उठते रहे और लगातार आरोप भी लगे। लेकिन जिस तरीके से जो है ये जीत हासिल हुई है, भाजपा ने जीत हासिल की है, इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं सबक लेगी कि कांग्रेस की आखिर कमी कहां पे रह गई। जिस तरीके से जो है कांग्रेस में बात अगर राजस्थान की करें, तो राजस्थान में जो है गुटबाजी भी कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। तो इसमें भी जो है कांग्रेस सबक लेना चाहेगी कि भाई किस तरीके से जो है जो ये गुटबाजी कांग्रेस के अंदर लगातार देखने को मिल रही है। 2022 के चुनाव में जिस तरीके से उत्तराखंड में भी ये देखने को मिली थी, तो इसे कैसे दूर किया जाए और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कैसे मैदान में उतरा जाए और किस दमखम के साथ जो है किन तैयारियों के साथ, पूरी तैयारियों के साथ कैसे चुनाव प्रचार में उतरा जाए। तो इसके लिए भी कांग्रेस जो है तैयारियों में जुट गई है और जो है समीक्षा बैठक कांग्रेस की होनी है कि आखिर जो है कांग्रेस की तरफ से कहां पर कमी रही है और इस कमियों को जो है किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसके लिए जो है समीक्षा बैठक कर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी। मतलब कांग्रेस कुल मिलाकर अब समीक्षा बैठक करेगी, क्या हार की वजह क्या रही, जिस तरह से वो 4 राज्यों या 3 राज्यों में बीजेपी से वो हारे हैं, उस हार की समीक्षा करेगी। मिजोरम भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और तेलंगाना छोड़ दिया जाए तो फिलहाल कांग्रेस को एक करारी हार लगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।